Good morning, students. In previous lecture, we discussed torricellian barometers and height of the mercury level column 76 centimeter is equal to the atmospheric pressure. Some other fact point that are related to torricellian barometer we also be discussed in today's lecture. If the mercury tube inclined and up and down in the mercury vessel, what is the effect of that column? We discuss in today lectures. मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि कल जो हम लोग चर्चा किए थे कि ये जो हमारा एक वेसल था मर्क्यूरी वेसल, ठीक है, इसमें मर्क्यूरी वेसल रखते हैं। अगर हम लोग सपोज करते हैं कि ये जो हमारा जो हम लोग ट्यूब जो रखे हुए हैं, अगर इसको इंक्लाइन करते हैं, ऐसे टेढ़ा करते हैं, तब इसके ऊपर क्या पड़ता है? देखिए, आप अगर इसको टेढ़ा कर देते हैं, टेढ़ा अगर इसको हम लोग इंक्लाइन कर देते हैं, तभी भी ये जो मर्क्यूरी कॉलम जो होगा ये हमारा 76 सेंटीमीटर ही दिखाएगा। मतलब इंक्लाइन करने पर भी इसकी कोई प्रभाव आपकी नहीं पड़ेगी। मर्क्यूरी लेवल से जो इसकी हाइट होगी सो 76 सेंटीमीटर ही इसकी हाइट होगी, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इसको थोड़ा अप कर दें या थोड़ा इसको डाउन कर दें, तभी भी इसके ऊपर कोई प्रभाव हमारा नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब भी इसके मर्क्यूरी लेवल से इसकी हाइट देखेंगे तो हमेशा ही हमारा सेम रहेगा। आज के लेक्चर में हम लोग इफ़ द गिवन ट्यूब हम लोग लिख सकते हैं, इफ द गिवन ट्यूब इज inclined or rise up or down in mercury through the vertical height of mercury level in tube is always constant. If the given tube is inclined or rise up or down, अगर एक ट्यूब को अगर हम लोग ऊपर नीचे भी करते हैं, अगर इंक्लाइंड करते हैं डाउन, तो मर्क्यूरी थ्रू मतलब होता है हमारा वेसल, द वर्टिकल हाइट ऑफ मर्क्यूरी लेवल इज ट्यूब इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसमें जो हमारा वर्टिकल मर्क्यूरी ट्यूब में जो हमारा मर्क्यूरी है ये हमेशा हमारी कांस्टेंट रहती है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मीन्स हमेशा 76 सेंटीमीटर ही ये हमारा शो करेगा। राइट, नेक्स्ट अदर सम फैक्ट वी ऑल्सो भी डिस्कस। The hydrostatics pressure extended
by the vertical mercury column in the tube above the free surface of mercury in the through measure the atmospheric pressure at the sea level atmospheric pressure द हाइड्रोस्टेटिक्स मतलब होता है जो लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, कोई भी मतलब फ्लूइड ऑब्जेक्ट। हाइड्रोस्टेटिक्स उससे हम लोग हाइड्रोस्टेटिक्स प्रेशर करते हैं एक्सर्ट बाय द वर्टिकल मर्क्यूरी कोलम, यानी वर्टिकल मर्क्यूरी कोलम जो ट्यूब में जो हमारा प्रेशर एक्सर्ट करता है, मतलब ये प्रेशर हमारा तभी एक्सर्ट करता है जबकि ये वर्टिकल कोलम पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, मतलब इस लिक्विड पे। वर्टिकल कोलम इन द ट्यूब एबव द फ्री सरफेस, इस फ्री सरफेस के तब इसमें मतलब इस पे जो जितना प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा इसमें जाता है, कल भी इसकी चर्चा हो चुकी थी। सरफेस ऑफ द मर्क्यूरी इन द थ्रू द मेजर, मतलब इस पे जो प्रेशर, थ्रो मतलब होता है भेसल, भेसल का ही नाम है हमारा थ्रो मतलब होता है बर्तन, मतलब नाद के तरह का जो भी बर्तन हो, हम इसको गोला भी ले सकते हैं आप, प्लस मतलब जिस शेप का जो हमने बनाया उस तरह का भी ले सकते हैं। थ्रो मतलब होता है भेसल को हम लोग थ्रो के नाम से जानते हैं। मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब इस पे जो भी हमारा वर्टिकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इस लिक्विड पे बनता है और यही प्रेशर इसके अंदर इस मर्क्यूरी लेवल को बढ़ाता है, वही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। ये देखिए, एट द सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू को हम निकाल करके बताएंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल, ठीक है। सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग कैसे निकालेंगे, वो आप लोग को पिछले लेक्चर में हमने एक आपको फार्मूला बताया था कि लिक्विड प्रेशर जब भी हमको निकालना होता है तो HDG का फार्मूला मैंने बताया था ना। इस D के बदले हम लोग रो भी लिखते हैं, जिसका मतलब डेंसिटी होता है। तो H बराबर हमारा होता है हाइट, D बराबर डेंसिटी और G बराबर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है G बराबर हमारी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये अगर यहाँ पे डेंसिटी अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी,
तो मर्क्यूरी का डेंसिटी हमारी अलग होती है। तो हमारा H बराबर कितना सेंटीमीटर है, 76 सेंटीमीटर। H का वैल्यू हम कितना लेंगे, 76 सेंटीमीटर इसमें लेंगे। D का वैल्यू, D फॉर यानी डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, हम लोग D फॉर क्या लेंगे, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, या D को आप रो भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी को हम लोग हमेशा डेंसिटी का ही हमारा यूनिट ये होता है। और G का वैल्यू मैंने आपको बताया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी वैल्यू को इस फार्मूला में हमको केवल पुट कर देंगे। इस वैल्यू को अगर हम लोग इस फार्मूला में पुट करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि H का वैल्यू, अगर इसको मीटर में अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं 76 को, तो हमारा 0.76 इंटू मीटर में हो गया। और D का वैल्यू अगर हम लोग लिखते हैं तो 13.6 इंटू 10⁻³ और इंटू G का वैल्यू 9.8। इस वैल्यू को अगर हम लोग अगर आगे अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो वैल्यू को हम लोग पाते हैं कि इस दोनों वैल्यू को अगर हम लोग गुना करते हैं, केवल मतलब कि शॉर्ट में अगर हम लोग गुना करते हैं तो 10.336 इंटू 10⁻³ या इंटू 9.8, इसको हम लोग मल्टीपल करेंगे। आप इसको गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर अब इस वैल्यू को हम इसमें अगर गुना करते हैं तो हम लोग पाते हैं 101 इंटू 101 2928 इंटू 10⁻3, ठीक है। इस वैल्यू को इस वैल्यू को अगर हम लोग आगे की तरफ अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं इस वैल्यू को हमने कितना लिखा कि 101 इंटू 2928 इंटू 10⁻3, ठीक है। इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू में चेंज करते हैं तो स्टैंडर्ड वैल्यू में हम लोग कैसे चेंज करते हैं, 8th क्लास में भी आप लोग मैथ में आप लोग पढ़े होंगे। डेसिमल है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू हमारा कहता है कि डेसिमल के राइट साइड आप केवल 1 डिजिट ही रख सकते हैं। डेसिमल के राइट साइड आप केवल 1 डिजिट रख सकते हैं। तो 1 डिजिट रखने के लिए हमको इसमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 100 से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, तब जाकर के वैल्यू हमारा चेंज होता है। तो इसमें अगर 100 से डिवाइड करते हैं वैल्यू में तो 1.012928 आता है, इंटू 10⁻3 इंटू जो मैंने बोला था कि 100 से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए तो 10⁻2 हो जाएगा स्टैंडर्ड वैल्यू में चेंज करने के लिए। याद रखिएगा कि कोई भी फिजिक्स का वैल्यू जो लिखा जाता है न्यूमेरिकली वैल्यू, वो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू में ही लिखा जाता है। अब इसको 2 के बाद हमारा थर्ड डिजिट जो है सो हमारा 9 है और यहाँ पे 2 लिखा, तो 1.013 हम लोग लिख देते हैं। और इसको दोनों का बेस सेम है तो ये पावर जुड़ जाएगा तो 10⁵ और ये किसके बराबर होगा, पास्कल के बराबर। और यही ना वैल्यू मैंने आप लोगों को लिखा था कि हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू एट द सी लेवल। तो ये वैल्यू जो हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल, यही हमारी वैल्यू होती है। और यही आपके बुक में भी इसको लिखे हुए हैं, आपके बुक में भी इस वैल्यू को लिखे हुए हैं कि अगर अगर हम लोग नेगलेक्ट मान लेते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद हमारा वैल्यू जो होता है सो मतलब डेसिमल के बाद 1 लगभग इसको हम लोग 0 मान लेते हैं, तो हमारा 1 बचता है और 10⁵ पास्कल बचता है। और 1 से इसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कोई वैल्यू नहीं है, तो केवल 10⁵, मतलब कि 10 पर 5 0,
इतना पास्कल का हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल होता है। आप इसको बुक में देखेंगे, आपके बुक में भी ये सभी बातें लिखा हुआ है कि जैसे जैसे हम लोग हाइट के साथ अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है, क्योंकि एयर का वेट जो होता है सो ऊपर जाने के साथ डिक्रीज करता है। यही कारण है कि माउंटेनर कभी कभी नोज ब्लीडिंग से सफ़र करता है, और सारे भी कुछ इसे टर्म रिलेटेड हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।